नमस्कार सभी को। अभी 16 तारीख को पीजीटी इंग्लिश ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी ये ऑथेंटिक एक आंसर की है। ये जो आंसर की मैंने बनाई है, ये ऑफिशियल आंसर की से एक या दो क्वेश्चन भले ही डिफरेंस रहे, अदरवाइज़ यही सारे आंसर्स होने वाले हैं। एक्चुअली है क्या, इस पेपर में एक दो क्वेश्चंस इन्होंने फॉल्स भी डाले हैं। वो फॉल्स उनको आप चैलेंज भी कर सकते हो, उनका कोई भी आंसर अगर ये देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे कौन कौन से आंसर्स सही हैं। इसके बाद हम इसकी कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसे कि हम यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट डोमेन था पार्ट 5। जैसे कि 51 है, हु इन द टेम्पेस्ट सेज वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। इम्पॉर्टेंट कोट है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रॉस्परो। 52 विच कैरेक्टर इज ककोल्डेड इन नेथनियल हॉथरॉन्स द स्कारलेट लेटर। इम्पॉर्टेंट है ये, रोजर चिलिंगवर्थ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 53 ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है फ्रांज काफ्का का, मतलब काफ़ी इजी पेपर था, तो मेरिट भी थोड़ी हाई जाने के चांसेस हैं। मैं बताऊंगा कितनी क्या जाएगी। जैसे 53 है, द प्रोटागोनिस्ट ऑफ फ्रांज काफ्काज द मेटामॉर्फोसिस इज ग्रिगोर सैम्सा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन द एडवर्टीजमेंट टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सजेस्ट रीडर्स वुड स्ट्रगल विथ। तो इसका ऑप्शन 4 होगा, फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड ऑकवर्डनेस। 55 है, पेब्लो नेरुदास द बुक क्वेश्चंस कंटेन्स पोएम्स इन कपलेट फॉर्म। तो इस 74। 56 आर्थर मिलर्स ऑल माई सन्स इज अबाउट। ऑप्शन ए, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉल्टी वार मटीरियल्स। 57 है, विच शेक्सपियरियन हीरोइन सेज हस्बैंड आई कम। तो ये एंटोनी एंड क्लियोपात्रा से है, तो ये क्लियोपात्रा का स्टेटमेंट है। 58 सेलीज एडोनियाज इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, बहुत ही फेमस है, जॉन कीट पे। ऑप्शन नंबर 2। 59 रस्किन बॉन्ड्स अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज बेस्ड ऑन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। 60 मुल्क राज आनंद वाज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ। ऑप्शन नंबर 1, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स सिग्निफाइज पीस इन चिनुआ एक्बीज एरो ऑफ गॉड। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, वाइट क्ले। 62 अ पोएम विद नो मीटर और राइम। तो इसको फ्री वर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1। 63 है, ए क्लास हैज़ completed reading a lesson. There are a few themes in it. The English teacher tasks the class to identify words and word chunks related to different themes in the lesson. Then they have to make word charts of the same category. This strategy is known as। तो इसको थीमेटिक लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, चूज द 2 स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं ये पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन 2 ए एंड सी जो हैं वो सही हैं। ए एंड सी हम देख लेते हैं। ए है, टीचिंग रूल्स एट द इनिशियल स्टेज इज़ नॉट इफेक्टिव। सही बात है बिल्कुल ये। सी है, ग्रामर टीचिंग शुड मूव फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म। ये भी करेक्ट है। बाकी 2 हैं वो इनकरेक्ट हैं ग्रामर के रेफरेंस से। तो इसका ऑप्शन 2 ए एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट 65 है, इन 1968 इट वाज इनफिसेज दैट, फिर डैश है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो इसका करेक्ट होगा 6% ऑफ जीडीपी
एजुकेशन पे स्पेंड करने को बोला गया था। 66 comprehensible input is language input that can be understood by learners despite their not understanding all the words and structures in it. This idea was proposed in 1985 by, तो इसको क्रेशन ने थे, इन्होंने ये आइडिया दिया था। कंप्रेहेंसिबल इनपुट के बारे में जो लैंग्वेज का है वो क्रेशन का आइडिया है। नेक्स्ट है 67 A curricular enrichment program that provides a teacher of English and her learners with an opportunity to use their skill in languages other than English is non-language courses is called। तो इसको ऑप्शन नंबर 4 होगा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट 68 द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन, ऑप्शन नंबर 4 होगा 2009। 66 कम, अच्छा ये तो हो गया था। 69 देखते हैं। मिस रीता इज़ टीचिंग चेंज ऑफ स्पीच नरेशन टू हर क्लास, शी मेक्स अ स्पीक to be and asks C to tell the class what A has said to B in her own words. Then the teacher explains the grammar rules. This method of teaching grammar is called। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये इंडक्टिव मेथड होता है जिसमें पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, बाद में रूल्स पे आते हैं। ये NEP से क्वेश्चंस काफ़ी हैं। द प्रेजेंट 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन विल बी मॉडिफाइड एज, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 5+3+3+4। 71 अकॉर्डिंग टू जस्टिस JS वर्मा कमीशन 2012 a majority of standalone TEIs over डैश इन नंबर वर सेलिंग डिग्रीज फॉर ए प्राइस। तो ये 10,000 है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 10,000 जो है नंबर वर सेलिंग डिग्रीज फॉर ए प्राइस। 72 NEP 2020 lays emphasis on ECCE from age 3। What does ECCE stand for? तो ECCE का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने, तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर 2 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। फिर आते हैं 73। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि जो क्वेश्चन है वो कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट पूछा है द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम नहीं पूछा है, तो ये ध्यान रखना है। बेस्ट पूछा है तो ये सीटेड की तरीके से हो गए, कई बार लगेगा आपको कि इसका ये भी ऑप्शन सही है, तीसरा भी सही है, बट बेस्ट मतलब जो सबसे सही हो, जो सही मीनिंग देता हो, वो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो 73 रिक्वाइट है, रिक्वाइट का होता है फेवर, किसी को फेवर देना, ऑप्शन 2 इसका होगा। 74 लेगिटिमेट, अब लेगिटिमेट का जो सही ऑप्शन वो वैलिड होगा, हालांकि राइटफुल और करेक्ट ये भी होते हैं, बट बेस्ट की बात करी गई इसलिए वैलिड होगा। 75 का ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का एडामेंट हो जाता है। 76 ड्राउजी, ड्राउजी का स्लीपी हो जाता है, हालांकि कहीं कहीं लेज़ी एंड एग्जॉस्टेड में मिलेगा, बट बेस्ट पूछा गया इसलिए स्लीपी होगा। 77 है डेफ्थ, डेफ्थ का स्किलफुल होगा, हालांकि क्विक भी होता है तो इस हिसाब से स्विफ्ट भी होना चाहिए, बट वही मैंने कहा कि यहाँ पर वो बेस्ट पूछ रहे हैं, तो बेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4 स्किलफुल। 78 now in each of the following questions choose one alternative which is opposite in the meaning। opposite पूछा है, ठीक जो opposite हो। कमेंड, कमेंड का पूछा है तो कमेंड का जो ठीक अपोजिट होगा वो कंडेम होगा, हालांकि डिफेम भी होता है, बट यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो अपोजिट है वो कंडेम होगा। फिर 79 की बात करें, प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का पैसिफिकेशन होता है, किसी को शांत करना, प्रोवोक होता है उकसाना किसी को। 80 इवैक्यूएट होता है, किसी भी चीज़ को खाली कराना, इसका रिटेन हो जाता है। अपोजिट
का इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, कंसील का रिवील हो जाएगा, 82 का 1, 81 का 4, 80 का 4, 79 का 2। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 83 इसमें से आपको फिल करना है तो ऑप्शन 1 यहाँ पे फिट आएगा, हु डू यू बिलीव हिम टू बी। 84 अब इसमें आप लोगों ने गलती करी होगी, लेकिन मैं उस गलती को आपको सुधार रहा हूँ। ट्रेजर आइलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट। ऑप्शन 1 होगा वर, दैट वर एवर रिटन, क्योंकि दैट जो यूज़ हुआ वो स्टोरीज़ के लिए यूज हुआ, स्टोरीज़ प्लूरल है इसलिए वर आएगा, तो ये थोड़ा सा देख लेना। 85 2/3 ऑफ द सिटी, यहाँ पे वाज आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इन द रुइंस। 86 में अरेंज करना है आपको, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, QSRP, क्योंकि ये सेंटेंस बनेगा। व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस आई फाउंड माई mother to tell her that I wouldn't be able to get home early as I had promised. Next इसका 87 का 4 होगा, PQSR। ये क्या होगा, at the end of the assignment the field worker submitted his papers and also bills for the work done by him to the office superintendent. नेक्स्ट जो हैं उसमें क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 88 मेक है वाइल द सन साइंस, ऑप्शन नंबर 4 एडवर्ब क्लॉज। 89 कैन यू टेल मी हु रोट शकुंतला, ऑप्शन नंबर 4 नाउन क्लॉज। 90 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, दे टॉयल नॉट नाइदर डू दे स्पिन, ऑप्शन नंबर 2। 91 माई स्ट्रेंथ इज़ एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, एज माई हार्ट इज़ प्योर। 92 वर्च्यू इनोबल्स बट वाइस डिग्रेड्स, ऑप्शन नंबर 1। 93 द बिब्लियोग्राफी गिव्स डिटेल्स ऑफ द, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, बुक्स एंड पीरियडिकल्स कंसल्टेड। 94 in social correspondence if you do not know the person to whom you are writing the salutation should be, option number 4 dear sir or dear madam। 95 a letter of complaint to the editor of your newspaper shall begin with, option number 1 through the columns of your newspaper। 96 in a sentence when one subject is singular and the other is plural the verb should agree with the subject। false है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन देना चाहिए वो नहीं दिया है इन्होंने कहा क्लोजर टू इट, फिर कह रहा है विच कम्स इन द बिगनिंग, फिर कह रहा है ईदर ऑफ द सब्जेक्ट्स, फिर कह रहा है फार्दर फ्रॉम इट। अब यहाँ पे देखो, अगर हम रखते हैं विच कम्स इन द बिगनिंग, तो बिगनिंग का तो तब होता है जब कोई भी सेंटेंस है उसमें 2 सब्जेक्ट हैं और वो 2 सब्जेक्ट आपके एज वेल एज विद इन एडिशन टू इनसे जुड़े होते हैं, तब पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है। मान लो यही 2 सब्जेक्ट अगर आपके ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हैं तो बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते विच कम्स इन द बिगनिंग, ना हम कह सकते कि क्लोजर टू इट, क्योंकि क्लोजर टू इट तो ईदर और नीदर नॉर के केस में सही है, और विच कम्स इन द बिगनिंग सही है आपके एज वेल एज इन एडिशन टू विद, या जो इस तरीके के कंजंक्शंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग। फार्दर फ्रॉम इट तो इसमें ये फॉल्स में जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, और बाकी आप लोग देख लीजिए जो भी लगाया हो इसको एक बार क्लेम कर दीजिएगा। ईदर ऑफ द सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता, ईदर ऑफ द सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि रूल होता है कि अगर हमारा किस कंजंक्शन से जुड़ा उसके अकॉर्डिंग इसमें आता है, तो ये फॉल्स होगा आपका। 97 इन अ फॉर्मल लेटर इफ़ यू नो द एड्रेसी
द अप्रोप्रिएट फॉर्म विल बी, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, योर्स सिंसियरली। फिर 3 hours विल हैव पास्ड व्हेन द बेल रिंग्स, ऑप्शन ए सही है। 99 योर फादर डैश फॉर यू व्हेन यू रीच होम, ऑप्शन नंबर 4 सही है, विल बी वेटिंग। 100 का आई हैव नॉट सीन मोहन सिंस मंडे, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 101 आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई पेन, ऑप्शन नंबर 2। 102 इफ आई वर यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर, ऑप्शन नंबर 1। 103 आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर 2। 104 का आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, ऑप्शन नंबर 3। 105 आई शैल सर्टेनली वर्क ऑल नेक्स्ट वीक एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ रेनिंग, ऑप्शन नंबर 4। 106 he must have been very naughty as a child, option number 3। 107 could you show me the way to the station, option number 2। 108 we ought to respect our elders, option number 1। 109 he is terribly ill, you must call the doctor, option number 1। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ऑप्शन नंबर 3। फिर पैसेज है, अब सारे पैसेज हैं, तो कुछ पैसेजेस थोड़े ट्रिकी भी थे जिसमें क्लोज ऑप्शंस लग रहे हैं, बट यहाँ पर मैंने उनके सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। 111 द एक्सप्रेशन बियॉन्ड द एज ऑफ वर्क इम्प्लाइज, ऑप्शन नंबर 3 ही कुड हार्डली work at his age। Then 112 the old man looked wizened, his face was shriveled, दोनों ही सही हैं, both A and B are true। पैसेज पढ़िएगा, shriveled का भी मीनिंग उसमें दिया हुआ है, आगे मिलेगा आपको। The noodle vendor shouted, option number 1 to promote the sale of his noodles। 114 in spite of the advice of the old man the youth even ate the seed, implies the, option number 2 youth were not far sighted। 115 the passerby was not able to offer more money as charity as he, option number 4 himself did not enjoy a sound financial position। इसमें हो सकता है आपको लगे पहला ऑप्शन, बट करेक्ट फोर्थ होगा। 116 why did the old man feel too much load on his shoulder, option number 3 he was carrying more weight than he could carry। Option 117 what prompted the passerby to give money to the old man, option number 1 he was reminded of his own father when he looked at the aged man। Then 118 why was Robinson Crusoe pleased to have Friday on his island, इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ही वॉज फीलिंग लोनली, अकेला भी था, एंड ही वॉज इन डायर नीड ऑफ ए कंपेनियन, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को रिफ़र करती हैं, तो बोथ 4 and 1, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। 119 व्हाट प्रॉम्प्टेड रॉबिन्सन क्रूसो टू टेक फ्राइडे बैक होम विद हिम, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 रॉबिन्सन क्रूसो डिड नॉट वांट फ्राइडे टू अंडरगो द टॉर्चर ऑफ लोनलीनेस। 120 हाउ वाज रॉबिन्सन क्रूसो एबल टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द मूविंग शिप, ऑप्शन नंबर 1 बाय लाइटिंग फायर। 121 व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो फायर्ड फ्रॉम हिज गन इट मीन दैट, ऑप्शन नंबर 1 ही वांटेड टू स्केयर अवे द बोटमैन। 122 what convinced Robinson Crusoe about the presence of another person on the island, option number 4 the footprints different from his own। Next 123 what prompted Robinson Crusoe to name the person Friday, option number 2 it was Friday when he met him। 124 why did Robinson Crusoe and Friday thank the captain of the ship, 4
ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है फॉर रेस्क्यूइंग देम। 24 हो गए। 25 थर्ड पैसेज, द नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट इन ए टेल डांस इंडिकेट्स। ऑप्शन नंबर 4 डिस्टेंस। 126 द स्मेल ऑफ द रिटर्निंग बीज इंडिकेट्स व्हाट दे हैड फाउंड। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 127 when a bee comes home and finds a particular flower more than 100 yards away, the returning bee performs. Option number 2 a tail dance. 128 what kind of flower should be looked for a nectar or pollen is made known or other bees throw. Option number 4 scent. 129 the worker bees collect nectars from various flowers. Option number 2. 130 the bees communicate with other bees through instinct. Option number 2. तो ये 130 क्वेश्चंस थे आपके सब्जेक्ट के, वो मैंने बता दिए हैं। बाकी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैच कर लिया होगा, इधर उधर से ना किया हो तो आप बताइए, मैं उसकी भी बना दूंगा आंसर की। किसी पर्टिकुलर पार्ट की, जीएस की चाहिए हो, रीजनिंग की चाहिए हो, या आपका जो भी आया हो, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश है, तो उसका भी मैं आपको बना के डाल दूंगा। इसके बाद मैं टीजीटी इंग्लिश की आंसर की कल मैं डालूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।